नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल से। यूपी गुनाह में गुनाह और अपराध से जुड़ी एक सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। 2 दिन पहले यूपी के गोरखपुर जिले की एक खबर हमने आपको दिखाई थी, जिस पर विशाल यादव नाम के एक युवक की बड़ी ही बेदर्दी से उसके घर से महज कुछ मीटर की दूरी पर जो है खेत में उसकी बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले की तब से पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस के हाथ अब कुछ अहम सुराग लगे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो हत्यारों तक पहुंचने वाली है। इस दौरान तमाम तरह की अटकलें जो लग रही थी, पुलिस ने उस पर विराम लगाते हुए ये कहा कि पहले इस बात का शक जताया जा रहा था कि हो न हो प्रेमिका का इस कहीं ना कहीं हत्याकांड में हाथ है और प्रेमिका या प्रेमिका के घर वालों ने ही जो है विशाल यादव की हत्या की है। लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद विशाल यादव की प्रेमिका और उसके घर वालों का हाथ होने से इनकार कर दिया, बल्कि विशाल के दोस्तों को ही शक के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। कैसे पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की और क्यों पुलिस ये कह रही है, ये सब हम आपको इस पूरी अपनी खबर में बताएंगे। इससे पहले विशाल की मां ने जब पूरा इस हत्याकांड को हुआ तो विशाल की मां और उनके आस पड़ोस के लोग जो रिश्तेदार थे, उन्होंने किस तरह से ये मांग की थी जो उनके बेटे के साथ हुआ है वही हत्यारों के साथ होना हो। पहले वो सुनिए, फिर हम पूरी खबर अभी तक पुलिस की जांच में क्या क्या सामने आया है वो आपको बताएंगे। बजत रहल होई 8 बजत रहल, बाबू हमार काना पुड़िया बनावा हम आवत हई। हमार बाबू जुड़ता ऊपर उतरी आइले, जब ऊपर बनावत रहली चली गईले, तब से हमार बाबू ना आइले। फोनवा करवली, हमार बाबू फोनवा नहीं उठा। कैसे मरले बा सब वो मार दिया बाबू के हमारे सामने लेवा मरा वो काट खा ले मर जाए चाहे साथे मुदा चले ओके हम काट खा के हम मर जा ओए हम नहीं पाई ओके हम दिया नहीं बहुत अत्याचार हो गई, बहुत अत्याचार। जब दुश्मन हो तो सामने आ खैया हमरे बबुआ के कोनो फोन कई बोला के ले गई ले बपाई। हम तानी को न जनाली रे मोरी मैया, राजावा के न जाए देहले होती रे मोरी हाँ दादी क्यों सार विशाल यादव की मां और उनके घर आसपास के रहने वाले घर वालों का जो है परिजनों का कहना था कि जिस तरह से हमारे बेटे की हत्या की गई है उसी तरह से जो है उसके हत्यारों की हत्या की जाए। लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करी थी। मंगलवार को विशाल यादव की जो है बताते मंगलवार या बुधवार की सुबह की जो है विशाल यादव की लाश मिली थी। हम आपको पूरी खबर बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हम अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। हमारे इन दोस्तों के हम आभारी जिन्होंने हमें आर्थिक तौर पर मदद भेजी है। चलिए अब खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। आपको बता दें कि गोरखपुर में विशाल यादव 26 साल की जिसकी उम्र थी, उसकी हत्या अब जांच में ये सामने आया। उसकी हत्या उसकी गर्लफ्रेंड यानी उसकी प्रेमिका ने नहीं कराई। 24 दिसंबर की रात मर्डर जो है विशाल यादव की हत्या की वजह जो थी दारू पार्टी और 50 रुपए को लेकर जो हुआ झगड़ा था वो विशाल यादव की हत्या का वजह था। विशाल के 4 दोस्तों ने बताते हैं उसका मिट्टी में सिर जो है कुछ इस तरह से धंसा दिया था। नशे में धुत चारों दोस्त थे और उन नशे के धुत में ही पहले विशाल के साथ उनका झगड़ा होता है और इस झगड़े के दौरान जो है वो चारों ने मिलकर विशाल का जो सिर था वो मिट्टी में धंसा दिया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मिट्टी में धंसने की वजह से विशाल का जो है दम घुटकर उसकी मौत हो जाएगी। और जब वो काफी देर तक इस तरह से विशाल की सर को जो है मिट्टी में धांसे रखे जिससे विशाल का दम घुटने से तड़पता हुआ विशाल उसकी मौत हो गई, तब जो है इनकी नशा जो था इन दोस्तों का हिरन हो गया। बताते हैं कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद भी करीब 35 मिनट तक जो तो विशाल के दोस्त थे जो हत्यारे बन चुके थे 35 मिनट तक वहीं पर खड़े रहे। इसके बाद उन्हें जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि नशे की हालत में होने की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। मतलब वो विशाल की हत्या नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनसे जब हत्या हो गई तब उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि अब पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, पूरे गांव पर समाज में उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा 35 मिनट तक वो इस चीज की सोच में लगे रहे कि आखिर वो कैसे इस
मुसीबत से बाहर निकले। बताते हैं इसके बाद दो दोस्त सजनवा रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन पकड़कर जो है गोरखपुर भाग निकले, जबकि बाकी दो आरोपियों की तलाशने के लिए जो पुलिस है वो आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल ले। वहीं विशाल की मां शकुंतला देवी ने गांव की रहने वाली विशाल की प्रेमिका उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन अब जो है उन्हें छोड़ने की तैयारी शायद चल रही है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। अब उस दिन क्या हुआ, पुलिस की पूछताछ में प्रेमिका उसके घर वालों ने क्या कहा, वो हम आपको बताते हैं। विशाल ने 24 दिसंबर की रात करीब 11 बजे अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया। उससे कहा कि मेरा मिलने का मन कर रहा है, तुम घर से निकल कर आ जाओ, हम लोग ईंट भट्टे पर मिलते हैं, सुबह वापस चली जाना। इस पर प्रेमिका ने यह कहकर मना कर दिया कि घर पर लोग जाग रहे हैं, मैं मिलने नहीं आ पाऊंगी। इसके बाद विशाल ने लगातार कॉल करता रहा अपनी प्रेमिका को। दोनों के बीच चैटिंग भी चल रही थी, व्हाट्सएप पर बातचीत भी चल रही थी, साथ में कॉल भी कर रहे थे। लेकिन जब विशाल की लगातार कंटिन्यू कॉल आ रही थी और हर बार बस वही चीज की आज मिलने का मन है, 2 दिन बाद मैं चला जाऊंगा, आज आ जाओ और भट्टे पर आ जाओ, वहीं रहेंगे और फिर सुबह तुम अपने घर चले जाना। लेकिन प्रेमिका का कहना यही था कि घर पर इस समय सब मौजूद है, मैं नहीं आ सकती। लेकिन विशाल कहने को तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार जो उसकी विशाल की प्रेमिका थी, कहते हैं वो परेशान हो गई और उसने अपना जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ कर लिया। पुलिस को विशाल के नंबर पर 20 मिस्ड कॉल मिली है, यानी 20 बार मिस्ड कॉल आई थी। विशाल घर वापस जाने को तैयार नहीं था। वो टहलते हुए ईंट भट्टे जो कुआवर कला के पास है वहां पहुंच गया, जो कि उसके घर से महज 500 मीटर की दूरी पर है। वहीं उसकी और उसके गर्लफ्रेंड के बीच 200 मीटर की दूरी है, मतलब ईंट भट्टे के पास से प्रेमिका का घर महज 200 मीटर की दूरी पर बताया जाता है। यहीं पर उसके परिचित दोस्त भी है, उस वक्त उसे मिल गए। विशाल के अलावा बताते 4 लोग इकट्ठा थे वहां पर। दोस्तों के साथ यह तय हुआ कि मौसम बड़ा अच्छा है, सुहाना मौसम है, ऐसा करते हैं दारू पार्टी की जाए। विशाल के दोस्तों के पास पहले से शराब थी, उन्होंने करीब 45 मिनट वहीं पर बैठकर शराब पी। फिर तय हुआ कि शराब और मंगवाई जाए, भाई इतने में कुछ मजा नहीं आया, लिहाजा सबने रुपए मिलाए। गांव का एक युवक था, उससे 50 रुपए देने के बारे में कहा गया, तो 50 रुपए देने में वो आनाकानी करने लगा। कहते हैं कि जब ये 50 रुपए ही सारी मुसीबत की जड़ बन गया। जब उस दोस्त ने 50 रुपए नहीं दिए तो विशाल को इस बात पर गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने कहा कि जब इतनी गरीबी है तो घर जाओ, यहाँ क्यों दारू पीने आते हो। इस पर गांव के जो लड़का था जिसे विशाल ने ताना मारा था, उसने विशाल को गाली दे दी। विशाल को गुस्सा आ गया तो उसने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस तरह बात जो है बढ़ती चली गई। विशाल चूंकि इस दौरान जब विशाल ने थप्पड़ मारा तो बाकी जो लोग थे, विशाल तो कभी कभी मुंबई से आता था, लेकिन ये सब एक साथ रहते थे, ये सब एक तरफ हो गया और विशाल पड़ गया अकेले। भले ही विशाल जिम जाता हो, लेकिन 4 लोगों का सामना कर पाना, वो भी गांव के लोगों का, चाहे जितने बड़े बॉडी बिल्डर हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। मामला बढ़ गया था, नशे में सभी थे। इस दौरान इनके बीच में मारपीट शुरू हो गई। जहां पर मारपीट के दौरान जिस खेत में बताते झगड़ा हो रहा था वहां पर मिट्टी गीली थी। इसी गीली मिट्टी में सब ने मिलकर विकास को दबोच लिया और फिर उसके सिर को जो है गीली मिट्टी में धंसा दिया और तब तक धंसाए रखा जब तक कि विशाल का शरीर ढीला नहीं पड़ गया। नशे में होने के चलते इन चारों को इस बात का अंदाजा नहीं हो पाया कि हम मिट्टी में से रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो उसका दम घुट जाए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हाँ, दम घुटने से जो है उसकी मौत हो जाएगी। विशाल जिम जाता था मगर 4 लोगों के आगे बेबस बन गया। 1 आदमी होता, 2 आदमी होता, चूंकि बॉडी बिल्डर था, अच्छे से मतलब जिम जाता था तो 1-2 लोगों को तो संभाल सकता था, लेकिन 4-4 जब नौजवान हट्टे कट्टे पकड़ लें तो आप कितने भी बॉडी बिल्डर हो, कितना मुश्किल हो जाता है। पुलिस के पूछताछ में यह बात सामने आई कि विशाल ईंट भट्टे पर जो ईंट भट्टे में काम करने वाले लोग हैं उनसे जब उसने पूछताछ की, तब पुलिस ने पूछताछ की तो ये पता चला कि विशाल जो है अक्सर जब घर आता था तो छुट्टी पर शराब वराब पीने के लिए इसी ईंट भट्टे पर आता था और यहीं पर बैठकर शराब पीता था। साथ में अपनी गर्लफ्रेंड से भी बातचीत का उसका यहीं पर अड्डा बना था। तो एक तरीके से ईंट भट्टा विशाल का अड्डा था जहां पर वो अक्सर ऐसे काम करता था जो घर वालों से छुपा कर करता हो, यानी शराब पीना, प्रेमिका से बातचीत करना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, इस तरह से। वहीं पुलिस को
जब विशाल हत्याकांड की पुलिस जांच कर रही थी। विशाल के मर्डर केस की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस के हाथ एक बताते हैं सीसीटीवी फुटेज भी लगा है। इसमें 2 आरोपियों को एक बाइक सवार सहजनवा रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाता हुआ दिखता है। पुलिस अब इस बात की पहचान करने की कोशिश कर रही है कि सीसीटीवी में दिखने वाले शख्स कौन है, इसकी पहचान हो जाए। जो छोड़ने गया था वो शख्स कौन है, उसकी भी पहचान हो जाए। अब पुलिस इस चीज की तलाश में जुटी हुई कि जल्द से जल्द जो बाइक में है उनकी अगर पहचान हो जाएगी तो ये पता चलने में देर नहीं लगेगी कि ये लोग हैं कहाँ। वहीं ईंट भट्टे के आसपास रहने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। एक शख्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन जो है दो पहलुओं को ध्यान में रखकर कर रही है। पहली, जिसने आरोपियों को रेलवे स्टेशन पर छोड़ा, क्या वो मर्डर में शामिल था? मतलब एक बाइक चला रहा था और 2 लोग जो मर्डर पर शामिल थे उनको उसने छोड़ा। तो पुलिस क्या ये भी सोच रही है क्या इनमें से जो बाइक छोड़ने वाला था वो सिर्फ छोड़ने गया, उसे इस बात का कुछ भनक नहीं था और उसने उन्हें स्टेशन पर छोड़ दिया और फिर वो लौट आया? या फिर दूसरा ये कि वो भी इस मामले में शामिल था? इस पहलू को जांच रही। दूसरी, वो गांव का रहने वाला है, सिर्फ मदद के लिए ही दोनों आरोपियों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया, या फिर उसका मर्डर में भी कुछ हाथ है? इन 2 पॉइंट को रहकर उस बाइक सवार युवक की तलाश की जा रही जिसने उन 2 युवकों को सहजनवा रेलवे स्टेशन पर छोड़ा। वहीं यह भी सामने आया है कि विशाल की हत्या करने के बाद चारों आरोपी क्राइम स्पॉट पर करीब 15 मिनट बैठे रहे। वो नशे में थे, शायद हत्या करना चाहते नहीं थे, मगर जो झीना झपटी हुई उसमें मामला इतना बिगड़ता चला गया या हाथापाई हुई, गुस्से में आवेश में आकर उन चारों ने विशाल के मुंह को सीधे मिट्टी में धंसा दिया। गीली मिट्टी थी, उन्हें अंदाजा नहीं था कि गीली मिट्टी के वजह से होने से मिट्टी चारों तरफ से विशाल को मुंह में भर जाएगी, जिससे वो सांस नहीं ले पाएगा, उसका दम घुटने से मौत हो जाएगी। लेकिन उन्होंने किया वही, और आखिरकार जब विशाल की मौत हुई तब इनके हाथ पांव, इनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई कि यार ये क्या हो गया, ये तो नहीं करना था। लिहाजा उन्हें पुलिस का डर सता रहा था। फिर करीब 35 मिनट तक वो सब वहां रुके रहे और इसके बाद उन्हें लगा कि अब क्या किया जाए। तब फिर सबने प्लान बनाया कि अलग अलग चल के भागते हैं, और इसके बाद से वो सभी फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि जो विशाल जो है मुंबई में रहकर कार पेंटिंग का कार्य करता था। 19 सितंबर को विशाल के पिता का मौत हो गई थी, तभी वो गोरखपुर अपने घर आया था पिता की अंतिम क्रिया करने के लिए। इस दौरान 2 दिन बाद बताते हैं मुंबई विशाल लौटने वाला था, लेकिन कुछ पारिवारिक वजहों से वो नहीं गया। बताया जा रहा है कि विशाल के घर वालों ने उसके लिए कहीं लड़की देख रखी थी, उस लड़की को देखकर फाइनल करना था, इसलिए विशाल की माँ वगैरह ने उससे कहा भाई 2-3 दिन और रुक जाओ, ताकि अब तुम्हारी उम्र हो रही है, लड़की देख लो, फाइनल हो जाए तो फिर शादी आदि की बात आगे बढ़ जाए। इसीलिए जो है विशाल रुक गया। बताते हैं कि विशाल की मां को शकुंतला देवी जो है उनके पैर में बीमारी है। उनके मुताबिक जो है, जो अब विशाल की मां ने क्या कहा था वो भी मां को बताते हैं। उनका कहना था कि रात में फोन आया था, मतलब अब इन्हें ये साथ ध्यान नहीं कि फोन आया था कि विशाल फोन पे आया था, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, जब विशाल उनसे बोला कि तुम खाना बनाओ हम आ रहे हैं, तब वो फोन पर ही किसी से बात कर रहा था, यानी फोन के बाद ही विशाल घर से चला जाता है। मां का कहना है कि अंदाजा है कि प्रेमिका ने ही विशाल को फोन करके बुलाया और फिर अपने भाई और पिता की मदद से जो है उसकी हत्या करा दी, लेकिन जांच में अभी तक ये बात सामने नहीं आया। बताते हैं ईंट भट्टे में जहां विशाल की लाश मिली थी, पुलिस को वहां झगड़े संघर्ष के निशान मिले। मिट्टी के कीचड़ में सने कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि विशाल ने अपनी जान बचाने की काफी कोशिश की। खेत में पड़ा लाल रंग का गमछा और एक हवाई चप्पल भी अंतिम लड़ाई की गवाही दे रहे थे। कहीं कहीं सामान इधर उधर छूटा है। चौ कीचड़ में सने होने के चलते मुंह धुलने पर उसकी पहचान हुई थी, मतलब जिस तरह से लाश मिली थी पूरा मुंह उसका जो है कीचड़ के अंदर ऐसा लग रहा था दबा दिया गया था, और जब उस निकाला गया तो पूरा लाश वैसे ही अकड़ी हुई हालत में निकली। इस स्पॉट पर जो फिंगरप्रिंट मिले वो 4 से 5 लोगों की मौजूदगी की ओर इशारा दे रहे थे। विशाल के कपड़े की जेब से एक मोबाइल और बाइक की चाबी मिली थी। इससे साफ हो गया था कि हत्या किसी लूट के इरादे से नहीं की गई थी। मतलब कुछ लोग कह रहे थे हो सकता है लूटपाट के इरादे से मारा गया हो, तो लूटने के इरादे से किया जाता है तो फिर जो उसकी चाबी मोबाइल ये सब पैसे वैसे जो होते वो सब लेके जाते, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, बस उसकी लाश मिली थी। तो 2 ही रीजन थे, या तो लड़की के घर वालों ने मारा या फिर कोई दुश्मनी के चलते विशाल की हत्या हुई हो, ये बात दूसरी। जब उसके पास से सारा सामान मिला तो लूट वाला मामला कैंसिल हो गया। अब यही था, या तो प्रेमिका के घर वालों ने मारा जैसा कि मां ने आरोप लगाया, या फिर कोई और।
प्रेमिका के घर वालों से पूछताछ हुई तो प्रेमिका के घर वालों ने अपनी मौजूदगी उस वक्त वो कहाँ थे ये सब बताया। साथ ही कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए तो कॉल रिकॉर्ड्स में भी ये पता चला कि हाँ, जो प्रेमिका बता रही है कि उस अनुसार पहले विशाल का उसके पास कई बार फोन आया, फिर उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और काफी देर बाद जब उसने फोन स्विच ऑन किया तो विशाल के फोन में उसने कई बार कॉल की, लेकिन विशाल का फोन उठा नहीं। विशाल के फोन में बताते हैं करीब 20 से 30 मिस कॉल थी, उसमें कई सारी मिस कॉल जो थी विशाल के घर वालों की भी थी, क्योंकि विशाल उनका भी जवाब नहीं दे रहा था। भट्टे में काम करने वाले लोगों ने बताया कि विशाल जो है अक्सर शराब पीने यहाँ भट्टे पर आता था। पुलिस को विशाल के मोबाइल फोन से एक युवती से 10 बजे तक बातचीत के और चैटिंग के रिपोर्ट मिले, जो उसकी प्रेमिका थी उसी से बातचीत के रिकॉर्ड मिले होंगे। इसके अलावा विशाल के मोबाइल फोन पर 20 मिस्ड कॉल मिले हैं। यह नंबर विशाल के पड़ोसी का था। विशाल का गांव भी युवती से 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिता की मौत पर घर आने के बाद दोनों एक दूसरे से मिल भी रहे थे, इस बात की भी जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक विशाल की प्रेमिका या उसके घर वालों का इस हत्या में शामिल होने की कोई भी पुलिस को बताते हैं सुराग नहीं मिला है। हम आपको वो सुना देते हैं कि विशाल की मां ने किस तरह से जो है आरोप लगाए थे और उनका इंसाफ के लिए क्या मांग थी, वो भी हम आपको सुना देते पहले एक बार। बजत रहल होई 8 बजत रहल बाबू हमार काना पुड़िया बनावा हम आवत हई। हमार बाबू जुड़ता ऊपर उतरी आइले, जब ऊपर बनावत रहली चली गई, तब से हमार बाबू ना आइले। फोनवा करवली हमार बाबू फोनवा नहीं उठा। कैसे मरले बा कैसे वो मार दिया बाबू के हमारे सामने लेवा के मरा काट ले मर जा चाहे साथे मुदा जरे ओके हम काट खा के हम मर जा ओए खाना नहीं पाई ओके हम दिया नहीं बहुत अत्याचार हो गई, बहुत अत्याचार। अरे हमार जब दुश्मन हो तो सामने आ कह खैया हमरे बबुआ के कौनो फोन कई बोला के ले गई ले बपाई। हम तानी को न जनाली। अब एक तरीके से कहें पुलिस का, ये पुलिस की तरफ से साफ हो गया कि प्रेमिका का हाथ नहीं, ना ही उसके घर वालों का हाथ। अब हो सकता है घर वाले इस बात से संतुष्ट ना हो, लेकिन अभी तक तो जांच में पुलिस का यही कहना है कि प्रेमिका या उसके घर वालों का इसमें हाथ नहीं है। हाँ, जो मौत की या हत्या की वजह सामने आई है वो है ऐठा ऐठी, यानी अपने आप पर घमंड और पैसों की वजह से, 50 रुपए की वजह से जो ताना मारा गया एक दूसरे को, उस ताने मारने में जो दोस्त थे वही विशाल की जान के दुश्मन बन गया और उन्होंने ही विशाल की हत्या कर दी। अभी तक पुलिस के साथ में ये सामने आया है। अब क्या घटनाक्रम था कि पहले विशाल अपनी प्रेमिका को फोन करता है। विशाल प्रेमिका से बोलता है कि भाई आओ मिलना है, हमारा मिलने के मन है, 2 दिन बाद हम चले जाएंगे, तो आज ईंट भट्टे पर मिलो, जो उसका विशाल का अड्डा था। अक्सर जो भट्टे वाले उनका कहना है जब भी विशाल को शराब वराब पीना होता था तो वो भट्टे पर ही आकर पीता था। लेकिन कई बार फोन करने के बाद, कई बार प्रेमिका से बातचीत करने के बाद भी प्रेमिका जो है मिलने के लिए तैयार नहीं हुई। प्रेमिका ने मना कर दिया कि आज नहीं आ पाऊंगी, तो फिर मामला वहां टल गया। लेकिन फिर भी विशाल बताते हैं कई बार फोन किया। इसके बाद इस दौरान टहलते टहलते वो ईंट भट्टे के पास आ गए, जो उसके घर से महज 500 मीटर की दूरी पर था। यहाँ पर उसके 4 दोस्त मिल जाते हैं जो पुराने थे और जो कहते हैं यार कि आज मौसम अच्छा है, चलो शराब दारू वारू पार्टी की जाए। तो विशाल भी इसमें शामिल होता, क्योंकि विशाल भी अक्सर करता है। उसको ये भी था कि 2 दिन बाद जाना है, चलो आज दोस्तों के साथ बैठते हैं, थोड़ा मूड हल्का करते हैं। पहले से ही विशाल के जो दोस्त थे उनके पास शराब की बोतल थी। पहले बताते हैं कि शराब की बोतल वो लोग पी लेते हैं और इसके बाद विशाल कहता है यार मजा नहीं आया और मंगाते हैं। लिहाजा सबने थोड़े थोड़े पैसे करके बोतल के लिए दिए। लेकिन जो एक और दोस्त था उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, 50 रुपए जबकि उसे देने थे, तो उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। जब दोस्त ये बोलता है तब तक जो है 1 बोतल हो या 2 बोतल हो सबके चढ़ चुकी थी। तो विशाल जो है गुस्से में नाराज होकर कह जाता है जब 50 रुपए नहीं है, एक बात है दोस्तों बच के साले तुम्हारे पास 50 रुपए नहीं है, अब 50 रुपए नहीं तो तुम यहाँ बाहर क्यों पीने आ गए, घर में जाके बैठो जाके अपने। इस तरह से ताना मारा, जिस पर जो वो दोस्त था उसको भी बुरा लग गया कि यार ये हमको ऐसे कैसे बोल रहा है। तो उसने कुछ इसे गाली कर दी, गाली वाली दे दी, जिससे विशाल जो है बौखला गया। फिर उसने थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ मारे तो अब भाई जो दोस्त हमेशा साथ रह रहे हैं, चारों दोस्त, उनमें दोस्ती ज्यादा होगी। तुम तो कभी कभार आते हो, मुंबई में रहते हो,
तो वही हुआ, वो चारों दोस्त एक तरफ हो गए, विशाल पड़ गया अकेला। और इसके बाद उन्होंने विशाल को पूरी तरीके से मारा पीटा और फिर उसके मुंह को गुस्से में, आवेश में आकर, शायद मारना नहीं चाहते थे लेकिन गुस्से और आवेश में उसके मुंह को जो है वो दबा दिया मिट्टी में, गीली मिट्टी, खेत की गीली मिट्टी में, जिसकी वजह से कुछ ही देर बाद 2 मिनटों में ही जो विशाल था उसका दम घुट जाता और उसकी मौत हो जाती। पुलिस की अभी ये थ्योरी है, क्या आप इस थ्योरी से सहमत हैं? क्या आपको लग रहा है जो पुलिस कारण बता रही वही हत्या की वजह है, या फिर प्रेमिका का कुछ न कुछ इस मामले में पूरा रोल आपको दिखता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।